हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही हो। जैसा कि आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम आपके होना ही होना है और जो तीनों पेपर है मैथ के वो एक ही साथ होना है और 17 + 16 का फॉर्मूला उसमें अप्लाई होगा। इतने क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेंगे। तो पहले से पता था कि फर्स्ट पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव है लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिक्सेस। तो लीनियर एंड जो मैट्रिक्सेस जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें मैंने लगभग 79 क्वेश्चन पहले ही करवा दिए थे ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन। बाकी आप सभी ने भी कर लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो वो भी मैं करवा दे रहा हूँ आपको। तो देखिए 70 क्वेश्चन नंबर 70 से स्टार्ट करने से पहले कुछ पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमें बताना होगा ट्रिवियल सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ कैसे हम पता लगाएंगे कि ये कौन सा सॉल्यूशन है और किस तरीके से होगा। तो आइए देखिए, कंसिस्टेंसी ऑफ अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ax = b। कंसिस्टेंसी ऑफ अ लीनियर इक्वेशन ax = b। ठीक है, तो ax = b मीन्स किस टाइप के इक्वेशंस होंगे ax = b में, जैसे 2x 3y + 4z = 3, x - y + z = 1 और 3x - 2y + z = 0। तो मैंने यहाँ एक नंबर ऑफ जो अननोन है हमारे x y z, उनको 3 लिए। नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो अननोन है x y z है, और नंबर ऑफ इक्वेशंस 1 2 3 वो भी हमने टेक कर लिए हैं। तो इस टाइप के आप देख रहे हैं कि a क्या है, x y z से कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगा वो हमारा कैपिटल A मैट्रिक्स होगा, और कैपिटल X जो होगा वो एक कॉलम वेक्टर होगा किस फॉर्म का। ठीक है, तो A होगा मैट्रिक्स, X होगा x y z एंड B होगा यहाँ 3 1 0। इस टाइप के फॉर्म ax = b इस टाइप का हमारा इक्वेशन है। ठीक है, वैसे सब मैंने आप सभी को क्लास में पढ़ाया था, लेकिन भूल गए हो तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिएगा। अब आप देखिए इनका सॉल्यूशन हमें कैसे फाइंड करना है। इन सभी का सॉल्यूशन केस नंबर फर्स्ट में देखते हैं। ए जो n² मैट्रिक्स है, n² मीन्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसमें जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे, तो उसी पे ax = b को हम अप्लाई कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि ऐसा हो कि ये स्क्वायर ही हो, बगैर उसके भी हो सकता है। तो देखिए केस नंबर फर्स्ट है कंसिस्टेंट मतलब विद यूनिक सॉल्यूशन। अगर कभी कंसिस्टेंट है हमारा वो ax = b फॉर्म, मतलब इस टाइप का जो सॉल्यूशन है हमें सॉल्व करना है, अगर वो कंसिस्टेंट है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये तभी पॉसिबल है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a ≠ 0। मतलब इनके कोफिशिएंट से जो एक मैट्रिक्स जनरेट हो रहा है, इनके कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स जनरेट होगा उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसा होगा? 0 नहीं होगा। अगर 0 नहीं होगा इसका मतलब है कि हमारा मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर होगा। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हुआ तो फिर ये कंसिस्टेंट भी होगा और ट्रिवियल सॉल्यूशन भी देगा। क्या देगा? ट्रिवियल सॉल्यूशन। केस नंबर 2 पर आते हैं। इनकंसिस्टेंट मीन्स असंगत। ठीक है, ये संगत होता है, असंगत है। इट हैज़ नो सॉल्यूशन। अगर इनकंसिस्टेंट हुआ इसका मतलब है कि हमारे पास इन इक्वेशंस का कोई हल नहीं है, ax = b फॉर्म का कोई हल नहीं है। सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये तभी पॉसिबल है इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a = 0। अगर हमारा मैट्रिक्स जो a है उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, इट मीन्स मैट्रिक्स जो हमारा है वो सिंगुलर हो, तब ये पॉसिबल नहीं होगा। तब ये कैसा होगा? सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ एक ही इक्वेशन में 3 आंसर आपको फाइंड हो सकते हैं, इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन और डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर डिटर्मिनेंट ए दिखाई दे रहा है तो इनमें से कोई भी आपको मिलेगा तो आपको उनको टिक करना है। ठीक है, एंड इसमें होगा एडजॉइंट ऑफ a × b इज नॉट अ नल मैट्रिक्स। मतलब जो मैट्रिक्स A है हमारा, इसका हम एडजॉइंट फाइंड कर लेंगे और उसका B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो कहीं वो एक 0 मैट्रिक्स तो नहीं बन रहा है, वो 0 मैट्रिक्स नहीं बनेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब भी
नो सॉल्यूशन होगा, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा और इनकंसिस्टेंट होगा, तब आपके पास ये नॉट आ नल मैट्रिक्स, मतलब ये शून्यावयव नहीं बनेगा। ठीक है, केस नंबर 2 हो गया है। अब आइए देखें थर्ड नंबर एक और है, कंसिस्टेंट अभी पढ़ लिए हैं, फर्स्ट है, लेकिन थर्ड पे फिर अगेन कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट है विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, कंसिस्टेंट मीन्स इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इज अ नल मैट्रिक्स, मतलब एडजॉइंट डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो इसका भी जीरो था, लेकिन ये जीरो होगा अगर ये नल मैट्रिक्स हो जाए तो। ठीक है, मैंने आप सभी को पढ़ाया है बीएससी में, उसमें देखा गया था कि अगर एक एगुमेंटेड मैट्रिक्स ये भी पढ़ते थे कि अगर ये हमारा ए है और ये बी है, अगर यहाँ एक रो जीरो हो जाए तो फिर आप कह सकते थे कि ये कंसिस्टेंट होगा। एक रो अगर जीरो हो जाता है तो आप कह सकते हैं कंसिस्टेंट होगा, ये हमारा कंसिस्टेंट है। लेकिन यहाँ नंबर ऑफ जो जीरोज है, नंबर ऑफ एक रो टोटल जीरो हो गया है, 0 0 0 0। ठीक है, तो यहाँ हम लोग दो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन तीसरा वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम एक वैल्यू टेक करते हैं पर्टिकुलर तो वो आर्बिट्रेरी वैल्यू होगा, और उसको तो आप कुछ भी टेक कर सकते हैं कि कोई भी वैल्यू, वो डिपेंड करता है कि आप क्या चॉइस करना चाहते हैं उसे। तो ये इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस है, मतलब ये कंसिस्टेंट भी है। ठीक है, तो ये कंसिस्टेंट है आपका, और इसी को बोलते हैं जब कंसिस्टेंट होता है लेकिन उसमें इनफाइनाइटली सॉल्यूशन होते हैं तब उसे बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये हमारा केस नंबर 3 हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 4 है होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस इक्वेशन आप सभी जानते हैं ax = 0 टाइप के, मीन्स होमोजीनियस इक्वेशन होगा x + y + z = 0, x - y + z = 0 और 3x + 2y + 5z = 0। तो आप देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में सभी जगह क्या क्या फाइंड हुआ है, हमें राइट हैंड साइड में सभी जगह 0 0 0 फाइंड हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा इस टाइप का फॉर्म है। किस टाइप का है? ax = 0 मैट्रिक्स टाइप का। तो यहाँ पर ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होगा, इसको कोई चेक करने के आप डायरेक्टली वैल्यू पुट आंसर टिक कर सकते हैं कि अगर ax = 0 का फॉर्म दिखाई दे तो वहाँ ऑप्शन पे आप कंसिस्टेंट पर तुरंत टिक कर दीजिएगा। तो ये बेस था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 70 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि उसमें मतलब कहाँ किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर जो 70 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 70 में लेट ए बी सी बी पॉजिटिव रियल नंबर। जो ए बी सी है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है और पॉजिटिव रियल नंबर है। देन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन x, y एंड z। तो 3 इक्वेशंस आपको गिवन है, उनको x² / a² + y² / b² - z² / c² = 1। इसी टाइप से 3 इक्वेशंस दिए गए हैं इसमें, और फिर पूछा गया है कि हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन और फाइनाइटली सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए जब भी सॉल्यूशन होंगे तो वो या तो फाइनाइट या तो यूनिक होगा, यूनिक मीन्स पर्टिकुलर केवल एक ही सॉल्यूशन होगा, या फिर कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, और यदि होगा तो फिर वो एक इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, अनंत सॉल्यूशन, अनंत हल होंगे। इससे ज़्यादा मतलब आप फाइनाइट नहीं बोल सकते हैं और ना ही आप ये बोल सकते हैं कि 2 3 4 इस टाइप से कभी सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो इसका 70 का जो आंसर है वो है यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें जो 3 इक्वेशंस गिवन है उसको आप इस फॉर्म में लिखिएगा, और a का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 नहीं आएगा। जैसे मैं लिख दे रहा हूँ a = 1। हाँ, इसमें ये है कि थर्ड जो इक्वेशन है उसको करेक्शन कर लीजिएगा। z² / c के पहले प्लस दिया है। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में पहला टर्म माइनस का है और लास्ट वाला टर्म भी माइनस का है, तो मैं मैट्रिक्स बना दे रहा हूँ 1 1 -1, और ये है हमारा 1 -1 1, और ये -1 1 और -1। ठीक है, ये +1।
तो ये हमारा मैट्रिक्स है, जो इक्वेशंस दिए हैं उससे बना है। थर्ड इक्वेशंस में करेक्शन करना है, लास्ट टर्म पॉजिटिव है और इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, वो जीरो नहीं आएगा। और जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब क्या है हमारा कि ये हमें क्या देगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा, क्योंकि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। राइट हैंड साइड में बी का वैल्यू 1 1 दिया गया है, तो इसका आंसर सेकेंड हो गया है। 71 की बात करें तो 71 में ये तो 70 हो गया है, इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 71, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सेट ऑफ इक्वेशंस 3 इक्वेशंस गिवन है और हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओवर सेट ऑफ रेशनल एज, ठीक है। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की बात किए हैं तो इसका मतलब है कि अभी हमने यहाँ केस नंबर 3 लिखा था, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट कब, जब डिटर्मिनेंट ए जीरो हो और जो उसका एडजॉइंट इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज अ नल मैट्रिक्स। तो आपको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसमें जीरो लगा दीजिएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स बनाने के बाद जीरो लगाएंगे तो k का जो वैल्यू आएगा वो फाइंड हो जाएगा। तो k का वैल्यू आ रहा है 33/2, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है आपका। तो 71 का फोर्थ हो गया है, 71 का फोर्थ, ठीक है, और ये 33/2। नेक्स्ट है 72 की बात करें, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो क्वेश्चन नंबर 72 है उसका 3 इक्वेशंस गिवन है, हैज अ यूनिक सॉल्यूशन एफ। तो फर्स्ट केस लिखा है यूनिक सॉल्यूशन के लिए कि जो मैट्रिक्स का जो इक्वेशंस हैं उससे जो कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स जनरेट होगा उसका जो डिटर्मिनेंट होगा वो नॉन जीरो होगा, तो इसमें जो सॉल्यूशन होगा के की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती। तो इसका फर्स्ट आंसर हमारा सही है, तो 72 का फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 73 पर आते हैं, तो 73 जो क्वेश्चन है उसमें देखेंगे कि द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x + 2y + मतलब 3 इक्वेशंस हैव, इसमें ये नॉन होमोजीनियस टाइप का एक इक्वेशन है, मतलब ax = b टाइप का इक्वेशन है। जब ax = b टाइप का इक्वेशन है तो इसमें हमें देखना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन जीरो आ रहा है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a जब नॉन जीरो आ रहा है तो वी कैन से द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन, ओके। तो इसका फर्स्ट आंसर हमारा सही है, 73 का फर्स्ट हो गया है, 73 का फर्स्ट। अब आते हैं 74 पर। 74 में दिया है द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3 इक्वेशंस विल हैव अ नॉन जीरो सॉल्यूशन ऑफ इफ रियल वैल्यूज ऑफ के आर गिवन बाय, ठीक है। विल हैव अ नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब इसमें कुछ सॉल्यूशंस मिलेंगे, इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसका जीरो आएगा। नॉन जीरो का मतलब क्या है, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0 और रखिए आप, तो के का वैल्यू हमें वहाँ से फाइंड हो जाएगा, ठीक। और हाँ, इसमें जो इसका सेकंड इक्वेशन बना है वो थोड़ा गलत है। इसका सेकंड इक्वेशन है -x + k/y और +kz = 0, वहाँ z के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ गया है भाई, इसलिए उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये है। और यहाँ से विल हैव नॉन जीरो सॉल्यूशन, तो यहाँ आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 लगा देंगे तो आपको k का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये हमें हो गया है। नेक्स्ट 75, तो 74 का हो गया फर्स्ट, तो फर्स्ट है आपका। 75 की बात करें तो 75 में है द सिस्टम ऑफ कंडीशंस इक्वेशंस। तो इक्वेशंस दिए गए हैं, 3 इक्वेशंस है, पूछा गया है कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट मैंने आपको बताया था कि नो सॉल्यूशन हो सकता है, और कंसिस्टेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, और नन ऑफ दी। तो यहाँ नॉन होमोजीनियस है और तो ax = b टाइप का है, तो यहाँ पर जो है इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि इसका जो डिटर्मिनेंट है वो 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट जो इसका आएगा वो कैसा आएगा, 0, लेकिन एडजॉइंट ऑफ a × b वो 0 नहीं आएगा, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, ये इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन या डज नॉट एग्जिस्ट। तो 75 का सेकेंड ऑप्शन सही है, 75 का सेकेंड बिल्कुल सही है। अब आते हैं 76 की ओर बढ़ते हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ax + y + z, 3 इक्वेशंस दिए हैं, हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में केस नंबर जो आपका थर्ड है कि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a मस्ट बी 0, तो देन वी गेट, तो उसका जो वैल्यू होगा इसका वैल्यू 1 आएगा, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। और अगर कोई सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं सॉल्व करवा दूँगा, ठीक है। तो 76 का थर्ड, 76 का थर्ड हो गया है।
और 77 पर आते हैं। इफ़ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3 इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इफ़ के इज इक्वल टू, अगेन वही है कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं तो देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए मस्ट बी 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स होगा उसका आप 0 लिख दीजिए, उसको सॉल्व करेंगे तो के का वैल्यू फाइंड -5 आ रहा है। तो 77 का जो आंसर होगा, 77 का आंसर जो है फोर्थ आंसर -5 है, ठीक है। 78 की बात करें तो 78 द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन एज, तो 78 है और इसमें एक होमोजीनियस है और x + y - z और 3x - y इस टाइप का इक्वेशन है एज। ये क्या है, कंसिस्टेंट तो है लेकिन ये राइट हैंड साइड जो b है हमारा वो 0 है, और तो इस तरीके से वो a × b एक एडजॉइंट ऑफ a × b एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, नॉन ट्रिवियल और कंसिस्टेंट, तो इसका ऑप्शन हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो 78 का जो ऑप्शन है वो हमारा 4 है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। नाउ 79 द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 3 इक्वेशंस गिवन है हैज अ सॉल्यूशन अदर देन x = y = z = 0 फॉर k = 0, ठीक है। तो x = y = z = 0 फॉर k = 0, तो आप क्या है देखिए इसमें सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो कि इसके सभी 0 अदर देन, ना तो x 0 होगा, ना y 0 होगा, ना z 0 होगा। 0 नहीं होगा तो हम आप डिटर्मिनेंट फाइंड करिए उसका और 0 के इक्वल लिखिए, क्योंकि ये होमोजीनियस है तो इनकंसिस्टेंट तो है ही है, तो वहाँ से आप k का वैल्यू फाइंड, तो इसका वैल्यू भी 5 आ गया है। तो 79 में ये है फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, 5 इसका वैल्यू हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x + 3y + 5 और इस तरीके से भी कंसिस्टेंट देन द वैल्यू ऑफ k, ये देखो कंसिस्टेंट है लेकिन होमोजीनियस लग रहा है तो कंसिस्टेंट है, लेकिन केस नंबर 3 भी साथ में लग रहा है, तो उस हिसाब से डिटर्मिनेंट ऑफ a मस्ट बी 0। तो डिटर्मिनेंट जब आप a 0 लगा देंगे तो वहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा k का वैल्यू जितना भी फाइंड हो आपको वो आप फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81 है और द कंडीशन फॉर द इक्वेशन 3 इक्वेशन है टू हैव नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं तो नो सॉल्यूशन में तो ये होगा कि जो डिटर्मिनेंट नो सॉल्यूशन, डिटर्मिनेंट तो 0 होता है लेकिन कब नो सॉल्यूशन होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड ये नॉन होमोजीनियस है, तो इस टाइप का इक्वेशन बन रहा है कि ये, तो ये कब नो सॉल्यूशन देगा, जब इसमें जो फॉर्म बनेगा जब a - 3b + c ≠ 0, तब ये हमें क्या देगा, एक नो सॉल्यूशन फाइंड। इसका फोर्थ ऑप्शन सही है 81 का। 81 का क्या है, फोर्थ ऑप्शन सही है। और 80 का आप चेक कर लीजिएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट 82 है, 82 में है इफ x y z एंड नेक्स्ट जो मैट्रिक्स है b = दूसरा मैट्रिक्स दिया है एंड c दूसरा थर्ड मैट्रिक्स है, देन ABC तीनों का मल्टीप्लिकेशन पूछ रहा है। तो ये तो हम सभी अच्छे से पढ़े हैं कि बाइनोमियल क्वाड्रेटिक फॉर्म होता है वही लिखा है, तो अगर तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वैसे टिक है सीट में तो वो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 83 की बात करें तो 83 में है फॉर x, ना तो x 0 है और ना ही हमारा y 0 है, ठीक है। देन d मीन्स डिटर्मिनेंट एंड इज डिविजिबल बाई, तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को पूरा सॉल्व करेंगे तो जितना वैल्यू आएगा वो उसमें x से भी डिवाइड हो रहा होगा और y से भी डिवाइड हो रहा, तो यही लिखा है कि डिविजिबल बाई बोथ x एंड y, जो डिटर्मिनेंट है वो x और y दोनों से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही है। 84 की बात करें तो 84 में लिखा है कि A कोई मैट्रिक्स है और मतलब मैट्रिक्स दिया है, इस तरीके से मैट्रिक्स है कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये भी दिया गया है A = एक मैट्रिक्स दिया है 5 0 0 5 अल्फा अल्फा 0 अल्फा 5 अल्फा 5 इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर = 25, ये 25 गिवन है, तो देन मॉड ऑफ अल्फा की वैल्यू पूछी जा रही है हमसे, ठीक है।
तो वी नो दैट कि जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो जो डायगोनल पर जो एंट्रीज होती हैं उनका प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5 इंटू अल्फा इंटू 5 बराबर 25 अल्फा, ठीक है। लेकिन यहाँ लिखा है डिटर्मिनेंट ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, ठीक है। तो ये तो इसकी आइगन वैल्यूज हो गई हैं। ए की आइगन वैल्यू कितनी है? ए की आइगन वैल्यू है 5 है, अल्फा है और 5 है। तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू कितना होगा? ए स्क्वायर 25, अल्फा स्क्वायर 25। तो नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर ये 25 दिया है। मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन 25, अल्फा स्क्वायर 25 और 20 ये है 5। एक 25 कैंसिल हो गया है। अल्फा स्क्वायर 1/25, अल्फा इक्वल प्लस माइनस 1/5, लेकिन मॉडुलस पूछा गया है तो मॉडुलस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/5, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा 84 का करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट 85 जो क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर माइनस ए प्लस आई इक्वल टू 0, ठीक है, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, तो इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द डिटर्मिनेंट ऑफ, एक डिटर्मिनेंट दिया है 0 के इक्वल है, ए बी सी आर एन किस में होंगे? जब सॉल्व करेंगे आप तो जो ए बी सी में रिलेशन आएगा वो जी पी में आ रहा है, ठीक है। जी पी आप सभी जानते हैं, ए बी सी अगर जी पी में है इन जी पी तो बी अपॉन ए सी अपॉन बी, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी। अगर ऐसा रिलेशन फाइंड हो जाएगा डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पे तो हम लोग कह सकते हैं कि वो जो ए बी सी है वो किस में रिलेशन में? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में है, ठीक है। तो 86 का सेकंड है, ये टिक है। 87 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस डज नॉट हैव एन इनवर्स, ठीक है। हम वी नो दैट द विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स डज नॉट हैव एन इनवर्स। फर्स्ट जो मैट्रिक्स दिया है उसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इनवर्स उसी मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं जो नॉन सिंगुलर होगा। तो यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है वो नॉन सिंगुलर नहीं है, वो कैसा है? सिंगुलर मैट्रिक्स बना रहा है, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ जो गलत जो आंसर हो गया है जिसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते वो है ऑप्शन नंबर 2। तो 87 का 2, 87 का कितना हो गया है? 87 का 2, ठीक है। नेक्स्ट 88 है, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज आइडेम्पोटेंट, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये भी करेक्ट है, वो सही है, डेफिनेशन से। 89 की बात करें तो ओमेगा इज इक्वल टू, ये सभी जानते हैं, एक क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है। देन द डिटर्मिनेंट ऑफ, इसको आप सॉल्व करिए और जो रिलेशन होता है ओमेगा में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यू इज इक्वल टू 1, इस रिलेशन से आप उसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आंसर हमारा सही है, 89 का फर्स्ट। नेक्स्ट है 90, तो 90 की ओर आगे बढ़ते हैं। इफ ए इज इक्वल टू, ए जैसा सिमेट्रिक है, देन 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, ठीक है। ए गिवन है 90 है, ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स 2, 3 प्लस एक्स 2, 5 माइनस वाई 2, बाई प्लस 1 3, ये सिमेट्रिक गिवन है। क्या दिया है हमें? ये जो मैट्रिक्स है वो कैसा है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। कैसा है? सिमेट्रिक है। तो देखिए बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, तो मैं इसका ट्रांसपोज बदल दे रहा हूँ, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। 1 3 प्लस एक्स 2, 1 माइनस एक्स 2, बाई प्लस 1, और ये 2 5 माइनस बाई 3 इज इक्वल टू 1 3 प्लस एक्स 2, 1 माइनस एक्स 2, बाई प्लस 1 2, 5 माइनस बाई 3। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, इसको इसके इक्वल 2 के इक्वल है, तो जो हमें तो वेरिएबल फाइंड करना है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? सेकेंड 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स, तो 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -1। अब y को फाइंड करना है तो y यहाँ से फाइंड कर लीजिए, तो y यहाँ से फाइंड हो जाएगा। तो 5 माइनस y इज इक्वल टू y प्लस y, तो 2y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब उसने क्या पूछा है हमसे? इसमें 90 में उसने पूछा है कि 3x
प्लस बाई, तो 3 माइनस 1 प्लस बाई, तो ये माइनस के 1, ठीक है। इसका 90 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया है। नेक्स्ट 91, तो 91 में ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ 2/2 का एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, एंड ए इनवर्स उसका गिवन है। वो मुझसे हम सभी क्या पूछ रहा है, ए पूछ रहा है कि ये किसका इनवर्स था। तो आप ऐसा करिए, जो मैट्रिक्स जो ए इनवर्स दिया है उसका अगेन इनवर्स फाइंड कर दीजिए, तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 91 का तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, 91 ये 90 है और 91 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। 92 की बात करें, अच्छा 91 दो बार लिखा गया है, तो कोई दिक्कत उसको ध्यान रखिएगा। इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ऑर्डर 3/3 का है, देन एडजॉइंट ऑफ ए। तो अगर 3/3 का है, एक फॉर्मूला आप सभी पढ़े हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा, an-1, ठीक है। तो जितना ऑर्डर है वो यहाँ रख दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो गया है। फर्स्ट ऑप्शन कैसा है, सही हो गया है। तो 92 का मतलब 91 दो बार है, उसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। अब है 92 को आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ फोर्थ हो जाएगा, तो वो सही हो जाएगा। 93 की बात करें, द नंबर ऑफ 2x2 रियल मैट्रिक्सेस ए सच दैट, मतलब वो ये पूछ रहा है कि 2x2 के आप कितने मैट्रिक्स यहाँ जनरेट कर सकते हैं। एक रिलेशन दिया है कि A² = -i, लेकिन ऐसा तो कोई रिलेशन है नहीं, क्योंकि यहाँ इमेजिनरी नंबर्स फाइंड होंगे, तो यहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसलिए 0 रियल मैट्रिक्स फाइंड होंगे। और 94 की बात करें, ए दिया है सेटिस्फाई द इक्वेशन, तो आप सभी जानते हैं कि आइगन वैल्यूज यहाँ से फाइंड कर लीजिए, मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है उसको बना लीजिएगा, तो जो कोफिशिएंट आएंगे उनको ए और बी जो कांस्टेंट है उनको मैच कर लीजिएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। तो 94 का फर्स्ट हो गया। 95 की बात करें, 3/3 मैट्रिक्स इज इनकरेक्ट पूछा है, तो थर्ड ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन सही हैं, खुद चेक कर सकते हैं आप। 96 है, ए एंड बी आर 2 स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू बी बराबर ए और बी इंटू बराबर बी। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आइडेम्पोटेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आइडेम्पोटेंट। बोथ ए एंड बी आर आइडेम्पोटेंट, ठीक है, आइडेम्पोटेंट। न 96 हो गया है। अब 98 97 नहीं लिख पाया इसमें, तो 98 है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए क्यू बराबर ए, तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। देखिए 98 में जो है आपका एक रिलेशन दिया है ए क्यू = ए, तो यहाँ से आप देख रहे हैं अगर मैं इसको ए को रिप्लेस कर दूँ लैम्डा से, तो माइनस लैम्डा, और लैम्डा हमारा एक क्या आ गया है, 0 आ गया है। तो लैम्डा की वैल्यू जब एक 0 आ गई है, तो हम सभी जानते हैं कि जो डिटर्मिनेंट होता है वो जो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट होता है। तो एक वैल्यू 0 आ गया है, तो पूरा डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का 0 हो जाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है फर्स्ट करेक्ट हो गया है आपका। 99 है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस, तो सेम ऑर्डर का है, देन ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। और 100 का फर्स्ट है, तो 100 तक फर्स्ट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करवा देंगे। थैंक यू।